एक दो सवाल मैं आपके अंदर के उस दिल्ली के लौंडे से करना चाहूंगा जो 2008 में यहाँ आकर के एक एंटरप्रेन्योर बना। I think we are one of the first companies in this region which embrace technology right from the beginning. आज भी हमसे करीबन 10,000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स जुड़े हैं जो हमारे साथ बुकिंग कर रहे हैं फॉर एवरी यूजर्स, बिकॉज हमारा लक्ष्य था कि हम ट्रैवल सबके लिए आसान बनाएं। I could not ever get an one-on-one assistance. Do you provide that in TripAdvisor? एब्सोल्युटली गिरिजा, चाहे उस पर कॉल कीजिए, चाहे आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए। फर्स्ट थिंग गिरिजा, हमने ट्रिपमाजर को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है। तो हमने ये स्पेशल सर्विस निकाली है जो कोई भी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी आज की डेट में नहीं प्रोवाइड कर रही। वहां जाके उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम रिफंड मांग ले। Today we got a rare chance to talk to the founder and CEO of TripAdvisor.com. If you're a frequent flyer or a travel lover or maybe an aspiring entrepreneur, this is the video you should not miss. इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग, फॉरेन डेस्टिनेशंस और काफी सारी चीजों को लेकर के आपको काफी सारी नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर रवि मित्तल। Namaste sir. So how are you sir? Hello Gisha, thank you so much for inviting me to this podcast. My pleasure sir. My pleasure. Sir, first of all I would like to know what was your vision behind starting TripAdvisor.com and how it started and when did you start? Well, गिरिजा, 2008 में मैं सिलीगुड़ी आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और 2008 में एक्चुअली मैंने कभी उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं ट्रैवल में आ जाऊँगा। आई वॉज इनटू कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड सच बिजनेसेस। तो मैंने उसी एरिया में अपना काम शुरुआत किया था, बट सडनली वी स्टम्बल्ड अपॉन वन डिवाइस जिसमें कि हम लोगों का ट्रेन टिकटिंग और फ्लाइट टिकटिंग भी होता था। तो somebody gave us that device and we started booking train tickets first. तो कुछ लोगों के लिए हमने ट्रेन टिकट्स वगैरह बुक करी उस डिवाइस से और हमें अच्छा लगा क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड काम था एंड क्योंकि मुझे सर्विस प्रोवाइड करने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता था अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को। तो मैंने देखा कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग एनी प्रोडक्ट्स और गुड्स टू कस्टमर्स, आई वाज एंजॉयिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू माय क्लाइंट्स। Okay. एंड सिंस आई वाज फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, तो मुझे मतलब समय का कोई वो इश्यूज नहीं था कि भाई रात को 12 बजे भी कोई क्वेरी आती है तो या कोई भी समय पे क्वेरी आए तो आई वाज ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑनलाइन। तो मैं आराम से कोई भी क्वेरी को हैंडल करता था, रिजॉल्व करता था एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड विद द ट्रैवल बिजनेस। Okay sir. तो as you talked about 2007 right? तो अगर आज की बात करूं मैं और उस दौरान की बात करूं तो सबसे मेजर डिफरेंसेस क्या है मार्केट प्लेस में आज के टाइम पे इसी सर्विस को लेकर? वेल गिरिजा, आई थिंक दैट 2007-8 में जब हमने शुरुआत करी थी तब ऑनलाइन का इतना ज़्यादा प्रेजेंस नहीं था। सभी जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते थे अपने क्लाइंट्स को वो मतलब बेस्ड ऑन नॉलेज होती थी और हम लोग ज़्यादातर जो भी मतलब कम्युनिकेशन होता था वो ओवर द फोन ही होता था। तो हम लोग फ़ोन से ही बुकिंग्स रिसीव करते थे क्लाइंट से और रिसीव करके उनको प्रिंट आउट्स वगैरह उनको करके उनको भेजना पड़ता था। और आज की डेट में सब कुछ पेपरलेस होता जा रहा है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता जा रहा है और हम लोगों ने भी विद टाइम अपने आप को अपग्रेड करते हुए चले हैं। तो I think we are one of the first companies in this region which embrace technology right from the beginning.
और मेरा जो कि टेक बैकग्राउंड था थोड़ा, तो मुझे उसमें काफ़ी इजी हुआ इसमें अडेप्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने सबसे शुरुआत में एक ट्रैवल वेबसाइट स्टार्ट करी जिसमें कि ऑनलाइन बुकिंग फंक्शनैलिटीज अवेलेबल थी। पहले हमने ट्रैवल एजेंट्स को ये वेबसाइट प्रोवाइड करी। आज भी हमसे करीबन 10,000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स जुड़े हैं जो हमारे साथ बुकिंग कर रहे हैं। और फिर हमने ग्रेजुअली ट्रैवल एजेंट्स को सफलतापूर्वक जब सर्विस देते रहे तो हमें लगा कि भाई अब हम शायद अपने डायरेक्ट कस्टमर्स को भी हम अपनी वेबसाइट का फायदा पहुंचा सकते हैं। तो हमने कोशिश करी इन दैट प्रोसेस वी अगेन started our B2C website as well, tripmasa.com for every users, because हमारा लक्ष्य था कि हम ट्रैवल सबके लिए आसान बने। हमारा मोटो भी यही है, मेकिंग ट्रैवल इजी, यही हमारा टैगलाइन है और स्लोगन है हमारी कंपनी का। और दिल से हम ये कोशिश करते हैं कि ये हम सफलतापूर्वक अपने सभी ट्रैवलर्स के लिए कर पाए। Really happy to know that, sir. If I ask you, being a consumer of tripmasa.com, what are the facilities that I can get from tripmasa.com that I cannot see elsewhere? So गिरिजा, I think that आज भी हमारे कंपनी में एक ये चीज़ है कि हम ऑल्दो ऑनलाइन आ गए हैं, फिर भी क्योंकि हमने स्टार्ट बिल्कुल एकदम ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस और एकदम गराज स्टाइल से किया हुआ है, तो हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी बहुत ही दिल से काम करते हैं। कोई भी हम लोग ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। कोई भी कस्टमर की कोई भी इश्यूज को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके सारी इश्यूज को एकदम अपना खुद का, अगर परिवार का कोई आदमी वैसा कोई इश्यू में फेस करे और वो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो हम उसी मतलब मेहनत से और दिल से कोशिश करते हैं कि हर एक इश्यू अपने कस्टमर्स का रिजॉल्व करें। इसीलिए हमारी जो सपोर्ट टीम है वो 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चाहे वो कस्टमर्स हो या ट्रैवल पार्टनर्स हो हमारे। आवर टीम इज अवेलेबल 24/7 टू प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ सपोर्ट। चाहे उसके लिए कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है तो भी हम पीछे नहीं हटते। वी ट्राई कि हमारे क्लाइंट्स का और हमारे पार्टनर्स का सभी का फायदा हो। Okay, sir. Regarding the same thing, as you talked about support, right? I'm gonna give you an example of my own experience. I will not be taking any names, but there have been instances where I've booked a ticket, but after booking, let's say I had some queries or maybe I am facing some issues, I could not ever get an one-on-one assistance. Do you provide that in tripmasa.com? Absolutely, Girija, because right from the beginning we have गिवन वन सपोर्ट। पहले हम लोग फोन से सपोर्ट दिया करते थे सारा। फिर अभी हमने विद टाइम्स टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए और भी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐड किए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप चाहे उस पर कॉल कीजिए, चाहे आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, चाहे आप हमें ईमेल कीजिए, हमारी टीम 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। और सबसे आसान है हमें फ़ोन से रीच आउट करना। बाकी आप अगर व्हाट्सएप से कंफर्टेबल है तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है। ओके सर, रियली ग्लैड टू नो अबाउट दैट। आपकी यूएसपी काफ़ी यूनिक है। बट सर एक्चुअली क्या है ना कि फिलहाल तो कंपनीज काफ़ी सारी है मार्केट में और काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। प्लस कंज्यूमर्स के लिए ना लुकिंग फॉर द चीपेस्ट फेयर्स, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। व्हाट हैव यू डन इन ट्रिपमाजा to assist consumers with that? Well, first thing गिरिजा, हमने ट्रिपमाजा को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है। बहुत सारी कंपनीज आपको जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो मतलब दे ट्राई टू सेल यू टू मेनी थिंग्स, टू मेनी प्रोडक्ट्स, एंड आल्सो दे ट्राई टू चार्ज you for many services, for different types of services. Even for boarding pass, they would like to charge you certain amount like 300 to 500 rupees per person. बट ट्रिपमाजा में आप अगर बुकिंग करते हैं तो हमने बहुत ही सिंपल रखा है, मतलब सीधी बात नो बकवास की तरह एकदम रखा है हमने। आप आइए, सीधे लॉगिन कीजिए, फ्लाइट बुकिंग करिए आराम से, और हमारी टीम आपको बोर्डिंग पास के लिए भी आपको प्रायोरिटी असिस्टेंस देती है विदाउट एनी चार्जेस। तो हमने ये स्पेशल सर्विस निकाली है जो कोई भी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी आज की डेट में नहीं प्रोवाइड कर रही।
तो कोई भी आप बुकिंग कीजिए, चाहे वो हमसे आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है तो भी हमारी टीम आपको बोर्डिंग पास की सुविधा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आपको हम लोग वेब चेक इन में भी हेल्प करेंगे और आपको बोर्डिंग पास बिफोर द डिपार्चर टाइम आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। Okay, that is really good to know. Actually, I was also under the impression कि because my experience also says that boarding pass के assistance के लिए it is always chargeable, but it is good to know that TripAdvisor is not charging for something, right? That is so easy to be done. Sir, may I please know कि आपकी first ever sale कब रही थी and how was the experience? ओके गिरिजा, एक्चुअली मेरे को जहाँ तक याद है 2008 के आसपास जब हमने पहली टिकट तो ट्रेन की ही बुक करी थी, तो उसमें भी हम बहुत खुश थे क्योंकि उससे पहले मतलब जब वो पहली बुकिंग थी तो कोई हमारे पास कोई आए थे कस्टमर और उन्होंने मतलब काफ़ी समय दिया हमें, और क्योंकि हमारे लिए वो मशीन डिवाइस नया था तो हमें थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा था उनके सामने में उसको डिवाइस को यूज़ करते हुए उनके लिए टिकट बुक करने के लिए। बट इट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर अस, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हम वो जब पहली मतलब इट वाज लाइक गेटिंग द फर्स्ट सैलरी, तो काफ़ी अच्छा लगा था और क्लाइंट भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि हमने बहुत ही कम चार्जेस के साथ उनसे शुरुआत करी थी। Okay, sir. Good to hear. There was one more thing I wanted to know. जैसे फ्लाइट तो चलो मैं ट्रिपमाज़र से बुक कर लूँ, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जैसे किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में भी थाईलैंड मे बी मालदीव्स और मॉरिशस, तो फ्लाइट तो चलो हमने बुक कर ली, उसके बाद की कोई असिस्टेंस ट्रिपमाज़र के थ्रू? बिल्कुल गिरिजा, हमारी कंपनी क्योंकि लास्ट 16 प्लस ईयर्स से ऑपरेट कर रही है, and over the years we have built a long and great relationships with all travel partners across the globe. हमारे पास बहुत सारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं जो अलग अलग देशों में एस्टेब्लिश्ड है, जिनको हम डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, और हम सभी लोग आपस में एक दूसरे से बहुत तरह की सर्विसेज मतलब एक दूसरे की यूटिलाइज करते हैं जी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए थाईलैंड है, दुबई है, सिंगापुर, मॉरिशस, मालदीव्स, इन सभी डेस्टिनेशंस में हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स अपनी ट्रैवल कंपनीज रन कर रहे हैं, और उनको हम लोग बिजनेस देते हैं और वो हमें बिजनेस देते हैं इंडिया के लिए। तो हमारा बहुत ही अच्छा नेटवर्क है इन सभी देशों में, और सभी क्लाइंट्स को कोई भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है या कोई भी दिक्कतें अगर आती है तो उनको हम इमीडिएटली टेक केयर करने की पोजीशन में है आज की डेट में। अभी भी हमारे कई ग्रुप्स ट्रैवल करते रहते हैं। अभी नेक्स्ट 4-5 दिनों में भी एक 50 लोगों से ऊपर का ग्रुप जा रहा है सिलीगुड़ी से थाईलैंड, जो हम लोग पूरा उनका एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करके दिए हैं। एक राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस है थाईलैंड में जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए, जो हम पूरा ऑपरेट करने वाले हैं उनके लिए। तो और ऐसे काफी ग्रुप्स वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सब 50 लोगों के ग्रुप का भी बुकिंग हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, चाहे उसमें कोई भी नंबर्स हो, इनफैक्ट चाहे वो शादी की बुकिंग्स हो, कॉन्फ्रेंसेस के लिए हो, या कोई भी ग्रुप टूर्स हो या माइस मूवमेंट हो, हम लोग सारी चीजें केटर करते हैं। और हमारी फुल फ्लेजेड टीम है जो इसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं 50 लोगों का भी टीम कहीं पे एक ही एयरक्राफ्ट में ले जाना चाहूँ तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, राइट? ऑफ कोर्स, यस। ओके। एंड सर, जैसे कि आपने डीएमसीज के बारे में बताया, तो बेसिकली हु डू आई कनेक्ट विद? मतलब ट्रिपमाज़र मेरे लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और विल आई हैव टू मतलब कम्युनिकेट विद द डीएमसीज ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज? Basically Girija, we are your one point of contact. We will do all the communication and coordination on your behalf and for all the respective destinations wherever you need the travel services. So you will not have to communicate with multiple people. Okay. हम लोग आपका सारा issues आपको सिर्फ हमें बताना है आपकी क्या requirements है, और हमारी टीम इंश्योर करेगी कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको पूरा सर्विसेज टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, बिकॉज मेरे लिए एज अ कंज्यूमर तो ये कन्वीनियंट होगा कि मेरे लिए एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन
will be taken care by TripAdvisor.com, right? Yes. Yeah, that's a relief to know actually. You know, being a consumer, if I have to travel to any destination per se, it always becomes a hassle to communicate with the different people, different vendors. For a taxi, I need to call someone. For hotels, I need to call someone. Let's say in a single country, I need to visit multiple destinations. I'll always have to, communicate with different hotels and the places where I'll be staying, or my family, or whoever is going with me will be staying. It becomes a lot of hassle. एब्सोल्युटली। हम लोग क्या करते हैं गिरजा, कोई भी हमारे जो रेगुलर अगर कोई टूर में जाने वाले होते हैं, कोई फैमिलीज है मान लीजिए, या कोई कॉर्पोरेट ग्रुप्स है, तो हम लोग उनकी पहले पूरी सारी रिक्वायरमेंट समझते हैं और उनकी पूरी उनके साथ डिस्कशंस के बाद उनकी एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स हम लोग बुकिंग्स करके देते हैं। और उसके बाद हम लोग एक फॉर एग्जांपल हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं उनके साथ में, हमारी टीम के साथ में। तो उनकी जो भी मतलब क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, हमारी टीम पूरी तरह से मतलब ट्रेंड है उसके लिए, उन सभी डेस्टिनेशंस के लिए। हम लोग उनको सारी क्वेरीज उनको वहीं पे रिजॉल्व कर देते हैं और हमारे डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स हैं जो उनको गाइड करते रहते हैं ताकि उनको कोई भी कहीं पे भी कोई चैलेंजेस ना आए। Okay, but throughout the entire journey, TripAdvisor is always going to be there, right? Absolutely. Alright, that is also a good thing to know about it, sir. जितना मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ ना, it is giving me a very good sense that you have good grasp in your product. You very well know your product. The product knowledge is stupendous, right? तो sir, I would like to ask you कि ये journey हमेशा से इतनी simple तो रही नहीं होगी. You must have also faced challenges, right? Of course, Girija. Right from the beginning, we have faced many challenges, but our zeal to provide the best to our clients has always motivated us to give 100% to every query and requirement that our client has. तो हमने भी काफ़ी सारे challenges face किए और शुरुआती challenges से हुई है। एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक हमारे वन ऑफ द फर्स्ट जब हमने ट्रेन की बुकिंग स्टार्ट करी थी तो एक ट्रैवलर आए थे, शायद वो सिक्किम घूम के आए थे, तो वो अपनी डॉटर के साथ आए थे हमारे ऑफिस में और उन्होंने यहाँ से गुवाहाटी के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करी थी। तो हमने ट्रेन की टिकट्स उनको बुक करके प्रोवाइड करी, वो ट्रैवल करके चले गए और कुछ दिन बाद उन्होंने हमें कॉल किया कि रवि तुम पैकेजेस करते हो। तो उस समय हालांकि मैंने कभी पैकेज नहीं किया था, तो फिर भी मैं आउट ऑफ एंथुसियाज्म मैंने कहा हाँ सर हम लोग कर देंगे। तो उन्होंने मुझे सजेशन पूछा कि भाई आप कहाँ सजेस्ट करते हो। तो उस समय क्योंकि हम लोग बहुत ही नए थे तो हमें ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। तो क्योंकि हम लोग यहाँ सिलीगुड़ी बेस्ड है तो हमारे फर्स्ट नाम तो सिक्किम दार्जिलिंग ही आता है। तो हम छूटते ही बोले सर सिक्किम दार्जिलिंग चले जाइए। हमें याद ही नहीं था कि वो पिछली बार सिक्किम दार्जिलिंग ही होके आए थे। Okay, okay. तो वो हंसकर बोले यार सिक्किम दार्जिलिंग तो मैं पिछली बार गया ही था। तो फिर हम बोले कि सर डुवर्स चले जाइए क्योंकि इधर डुवर्स भी अच्छा घूमने की जगह है हमारे यहाँ पे। तो क्योंकि हम लोग बिल्कुल रॉ थे उस समय मैं कहूँगा, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ तो ब्रीडिंग सीजन चल रहा होगा। अब हमें ये भी एक नया टर्म्स थे जो वी वर हियरिंग फ्रॉम द गेस्ट, क्योंकि आज की डेट में हमें बहुत कुछ हम गेस्ट से भी सीखते हैं। Yes. ठीक है, तो हमें पता चला कि अच्छा तब हमें समझ में आया कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है वहाँ पे और अभी वहाँ नहीं जाया जा सकता। तो गेस्ट ने खुद ही पूछा कि भाई काठमांडू कैसा रहेगा। तो हमने सोचा कि भाई हाँ काठमांडू तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। हमें पता था कि भाई यहाँ पर सिलीगुड़ी से नेपाल बॉर्डर नज़दीक है और वहाँ से फ्लाइट मिलती है और काठमांडू जाया जाता है। तो हमने अकॉर्डिंगली उनको कह दिया और उन्होंने हमें बताया कि भाई ठीक है रवि तो आप हमारा पैकेज कर दीजिए अकॉर्डिंगली। हाँ, तो मैंने पूछा कि सर आप कब जाएंगे। तो बोला कि परसों चले जाएंगे। और मैं बहुत ही मतलब शॉक था एक तरह से, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस है मेरे लिए। मैंने एक तो पहले ही मतलब एक फर्स्ट टाइम एक पैकेज की इंक्वायरी आई थी और वो इतना शॉर्ट नोटिस पे पैकेज करना चाह रहे थे। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला ठीक है सर गिव मी फ्यू मिनट्स एंड मैं आपके लिए वर्कआउट कर देता हूँ। तो हमारे एक मित्र थे जो कि ट्रैवल एजेंट थे और टूर ऑपरेटर भी थे उस समय पे। तो मैं उनके पास दौड़ के गया
कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट्स है, तो आप काइंडली गाइड कीजिए हमें, और ये पैकेज बनाना है हमारे क्लाइंट के लिए। तो उन्होंने हेल्प किया और हमने पूरा पैकेज समझाया कि ऐसे ऐसे बनेगा, और हमने भी अकॉर्डिंगली गेस्ट से कम्युनिकेट किया, और गेस्ट ने बताया ठीक है आप कंफर्म कर दीजिए, हम कल आएंगे और आपको पूरी पेमेंट कर देंगे। और उस समय क्योंकि इतना ऑनलाइन का पेमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो हमें भी उनकी वर्ड्स को ही मानना था बेसिकली। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई वो आ जाए कल, लेकिन क्योंकि हम श्योर भी नहीं थे, क्योंकि सिर्फ एक ही हमने ट्रेन की टिकट ही बुक करी थी उनके लिए, और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी काफ़ी बड़ी थी, मतलब इट वाज मतलब शायद उस समय पे मतलब इट वाज मोर देन 50-60,000 की बुकिंग थी वो। उसमें मतलब यहाँ से काठमांडू की टिकट्स, फ्लाइट की, और यहाँ होटल भी करना था उनका, फिर काठमांडू में रहने का, घूमने का सब कुछ करना था, वापस आने का करना था। तो जो भी है उनने उनको बोला, और वो मतलब जेंटलमैन जो है अपनी वाइफ और बेटी के साथ नेक्स्ट डे सिलीगुड़ी आ गए। और आने के बाद एज पर उनके साथ जो कंफर्मेशन किया गया था, हमने उनको होटल में यहाँ ठहराया, और उनसे ये बातचीत हुई कि नेक्स्ट डे उनको सिलीगुड़ी से नेपाल बॉर्डर, और वहाँ से बदरपुर बॉर्डर के पास एयरपोर्ट पड़ता है नेपाल का, वहाँ लेके जाएंगे, और बदरपुर से काठमांडू की फ्लाइट रहेगी। तो उनके पहुँचने के बाद हमें ऐसा पता चला कि सिलीगुड़ी में स्ट्राइक है कल। तो हम फिर एक नया ये बहुत, और स्ट्राइक भी बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, एक नया चैलेंज। हाँ, स्ट्राइक भी काफी मतलब स्ट्रिक्ट स्ट्राइक बताई गई थी उस समय के लिए। तो हमारे लिए ये फिर एक नया बाउंसर की तरह आ गया हमारे ऊपर। हमने सोचा यार पहला पैकेज कर रहे थे, और फिर से अब ये पता चला कि स्ट्राइक है। तो फिर हम वापस से हमारे जो मित्र थे जिन्होंने वो टूर पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया था, उनके पास गए, बताएं कि भाई ऐसा ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि स्ट्राइक है कल, तो क्या किया जाए, गेस्ट कैसे जाएंगे, कहीं फंस ना जाए। तो हमारे मित्र ने बताया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो आराम से चले जाएंगे, हम सुबह सुबह गाड़ी भेज देंगे, और वो बॉर्डर पार कर लेंगे सुबह, और आराम से उनका टूर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने भी गेस्ट को बता दिया कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है, तो आपको सुबह सुबह 6 बजे हम यहाँ से रवाना करेंगे, तो आप 7 बजे तक तो नेपाल पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं नेपाल में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और वो भी उन्होंने हमारे बातों पे ट्रस्ट किया, और उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन कुदरतन नेक्स्ट डे जब गाड़ी पहुंची, उनको लेके गई यहाँ से, तो नेपाल पहुंचने से पहले ही मिडवे बिहार मोड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, बागडोगरा के पास पड़ता है, वहां जाके उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। जो स्ट्राइक कॉल हुई थी, तो वहां पर काफी लोगों ने गाड़ी को रोका, और उन्होंने मना कर दिया कि गाड़ी को आगे जाने नहीं देंगे। और तो उनका फोन आया हमारे पास कि रवि ऐसे से बात हो गई है, और वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू गो अहेड, तो क्या करें। तो अब एक के बाद एक हमें लग रहा था यार ये नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं, अब क्या करें, तो कुछ और सोच नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो एक दिमाग में है कि एक फ्रेंड था हमारा, हमें ऐसा मतलब एक कस्टमर ही था बेसिकली, तो हमें पता था कि वो एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, उसको फोन करते हैं, और शायद एम्बुलेंस को तो रुकेगी नहीं कोई भी, और उनको एम्बुलेंस में बैठा के हम लोग बॉर्डर तक पहुंचा देंगे, उसके बाद तो वहाँ पर दूसरी गाड़ी मिल ही जाएगी। तो ये सोच के मैंने उनको फोन किया एम्बुलेंस सर्विस वाले को। तो एम्बुलेंस सर्विस वाले ने भी पूछा कि भाई जेन्युइन केस है या कैसा है, तो हमने बताया नहीं ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो आप काइंडली छोड़ दीजिए हमारे गेस्ट को। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार आज तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आज बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, तो ये आज नहीं किया जा सकता है। अब मरते क्या ना करते, हम लोग भी क्योंकि सारी बुकिंग हो चुकी थी उनकी, नेपाल की होटल्स, उनके फ्लाइट, सब चीज़ें बुक थी। तो मैं दिल्ली से आया ही था सिलीगुड़ी, काफ़ी मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। तो मैंने एक फ्रेंड को, क्लास फेलो को फ़ोन किया कि भाई
उस दिन संडे था, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे से प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या तुम मेरे साथ एटलीस्ट बिहार में अंदर चलोगे, शायद हम उनको गेस्ट को छुड़वा के गाड़ी में भेज पाए। तो वो मेरा दोस्त मान गया, क्लासमेट, और हम दोनों वो अपना स्कूटर ले लिया और मैं अपनी बाइक थी, मेरे दिल्ली नंबर की बाइक थी, तो हम लोग बिहार मोड़ पहुंचे। और पहुंच के हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया वहाँ पे जो उस टाइप पे बैठे थे लोग, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि दैट दे विल नॉट लेट द व्हीकल्स पास। एंड तो अब फिर हमने, और कोइंसिडेंटली वहाँ जैसे ही पहुंचे ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। ओके। अब मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, और हम भी सोचे कि अब क्या करें, गेस्ट को क्या बोले, कहीं ऐसा ना हो कि गेस्ट हमसे रिफंड मांग ले। ये भी डर लग रहा था कि रिफंड मांगेगा तो देंगे कहाँ से। तो हमने गेस्ट को डरते डरते बहुत ही पूछा उनको कि सर यहाँ से बॉर्डर तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 20 मिनट्स लगेगा, 25 मिनट्स में पहुँच जाएंगे हम लोग। तो अगर आप विलिंग हो तो एक स्कूटर एक बाइक है, ज़्यादा सामान तो अपने Oh my God. Okay. तो दोनों जन आप एक ही व्हीकल में हमारे साथ बैठ जाएगी, और डॉटर भी आपकी छोटी सी है तो वो भी साथ में बैठ जाएंगी। तो दैट जेंटलमैन ही वाज सो वेरी डाउन टू अर्थ, एंड हिज नेम इज मिस्टर जतिन चंद्र सेकियर। He was an Assamese, he is an Assamese person, and very down to earth guy, very एकदम दुबले पतले से, एकदम हंसमुख से थे, है मतलब कि, और वो बोले ठीक है चलो, और वो फट से मान गए। हम तो बहुत मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि यार मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड पर्सन थे, फिर भी वो मतलब बारिश में भी एक तरह से भीगते हुए हम लोग यहाँ वहां से बिहार मोड़ से निकले और हम लोग पहुंचे काकरबिटा बॉर्डर। और भी एक मुसीबत थी क्योंकि हमारी बाइक दिल्ली नंबर बाइक थी, और उस दिन सडनली हम लोग गए थे तो पूरे कागज पत्र भी पूरे नहीं थे। फिर भी उस टाइम इतनी चेकिंग वगैरह नहीं थी, हम अपनी बाइक लेके सीधा नेपाल में एंटर कर गए। और वहाँ एक मतलब एक काउंटर था जहाँ से हमें नेपाल की टिकट्स कलेक्ट करनी थी, और वहाँ से दूसरी गाड़ी में उनको बैठाना था जो कि बदरपुर एयरपोर्ट तक छोड़ने वाली थी। तो अब वहाँ उनके उस ट्रैवल ऑफिस में जब हम पहुंचे जहाँ से हमें नेपाल वाली टिकट्स कलेक्ट करनी थी, तो हम लोग काफ़ी रिलीफ थे कि चलो अब यहाँ तो पहुँच गए, और टिकट्स वहाँ जाने के बाद हमें टिकट्स भी मिल गई। तो हमने पूछा कि भाई यहाँ से बदरपुर जाने की गाड़ी कहाँ है, तो वहाँ पर एक नया सरप्राइज और भी मिल गया हमें। वहाँ बताया गया कि भाई आज तो यहाँ पर भी स्ट्राइक है। ओके। अब हमने सोचा ये क्या नई मुसीबत है, अब क्या करें। तो हमने उसको पूछा भाई तो जाएंगे कैसे जस्ट यहाँ से, तो बोले रिक्शा से। ओके। तो बड़े खुले बोला मतलब कि रिक्शा से जाएंगे। तो मैंने पूछा भाई यहाँ से कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा। बोला सर लगभग रिक्शा से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मैं ये कैसे बताऊं गेस्ट को कि भैया 2 घंटा, और साइकिल रिक्शा से जाना है। अच्छा, साइकिल रिक्शा से, तो वो बाइसिकल जो हाँ, रिक्शा होता है। पेडल मार के जाना है, कोई मोटराइज्ड रिक्शा नहीं था। ओके। तो ये तो मतलब एक के बाद एक नई नई चैलेंजेस आते गए। फिर मैंने हिम्मत करके फिर भी गेस्ट को पूछा कि भाई सर ऐसे से एक नया, आज ये भी नया एक्सपीरियंस आपको करना पड़ेगा लगता है कि यहाँ पर आके पता चल रहा है कि यहाँ पर भी स्ट्राइक हो गई है। सो देयर आर 2 choices, either you travel by cycle rickshaw और I can, जैसे हम लोग वहाँ से यहाँ स्कूटर में बाइक में आए हैं, यहाँ से हम आपको बदरपुर एयरपोर्ट 2 व्हीलर्स पे छोड़ देते हैं। What would you like to do? और वो बोले यार बाइक पे चलते हैं। ठीक है। ओके। तो इसमें मुझे सच बताऊं तो गिरिजा डर तो लग ही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी। ओके। अब खुशी इस बात की थी क्योंकि बहुत ही नया नया स्टार्ट था हमारा, और उसमें हमने कैलकुलेशन करके रखी थी कि लगभग 3000 समथिंग हमने शायद जो गाड़ी का फेयर कैलकुलेट करके रखा था। तो हमें मन में ये खुशी हो रही थी कि शायद 3000 रुपये हमारे पास बच जाएंगे। और ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई चलो ये एडिशनल हमारे पास कमाई हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको गेस्ट का पैकेज तो
ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही बेचा था क्योंकि हमारा पहला पैकेज था। ओके। तो लेकिन हमें लगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, चलो भगवान ने सोचा कि भाई 2 पैसे तू भी बचा ले। ओके। तो हम लोग उनको गेस्ट को छोड़ के आए बदरपुर एयरपोर्ट, और दैट वाज हाउ वी डिड आवर फर्स्ट पैकेज, and still we are serving that guest. Even recently he came to our office and he narrated this incident to all of our team members, and it was very heartwarming. And that time we also came to know that he had mentioned this incident in 2 of his books. Okay. He happens to be a writer also, I did not know. Okay. So he told us that he mentioned this incident in his book, and people still asking that is it a real incident or a like fictional incident. Okay. Yes, yes. So we really believe that अगर हमने कोई भी चीज़ की जिम्मेवारी ली है तो हम दिलो जान से कोशिश करते हैं कि हम उसको पूरी तरह से निभाएं, और उसको हमारे कस्टमर को हम कभी लेट डाउन नहीं कर सकते। सर, आपका पहले पैकेज का जो एक्सपीरियंस रहा ना, ये मतलब कैसे समझाऊंगा शब्दों में, ये काफी, एक तो बहुत एक्साइटिंग रहा है आपका, प्लस फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपको इतने सारे इश्यूज फेस करने को मिल गया ना। आई बिलीव इन इश्यूज में भी आपको ना इंटरपर्सनली ग्रो करने में बड़ी हेल्प करी होगी। एब्सोल्युटली, हम लोग कभी ये सीखे हैं हमेशा गिरजा कि हमें बहुत सारे ठोकरे खाते आ रहे हैं, आज भी हमें बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आते हैं, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम गेस्ट को उन सभी चैलेंजेस से कंफर्टेबली बाहर निकालें, उनको हेल्प करें, और उनकी मतलब जो भी टूर और या ट्रैवल का जो भी प्लान्स है उनको बहुत ही कंफर्टेबली निकलने के लिए हम लोग पूरी तरह से अपनी कोशिश करते हैं। सर, ये स्टोरी तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से आपने शुरुआत करी है tripmaza.com की, this should be like a story that would inspire a lot of young entrepreneurs in our country. In today's date, we have seen the trend since 2020 that people are actually going forward to become entrepreneurs in our country, right? So you and this story of yours, it's actually an aspiration and inspiration for us. Thank you very much for sharing it with us. Okay sir, तो इसके अलावा और कोई सर्विसेज है जो TripMaza में प्रोवाइड करती है? जी गिरिजा, इसके अलावा जैसे नॉर्मल फ्लाइट बुकिंग्स तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है, लेकिन हमारी कंपनी जो है आइटा अक्रेडिटेड ट्रैवल कंपनी है, और हम आपको बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एयर एम्बुलेंस सर्विस। ओके। एयर एम्बुलेंस सर्विस हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और पर हमारी टीम पूरी तरह से इसके लिए ट्रेंड है। हमारे पास रिसोर्सेज है जो आपको इमीडिएटली आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कहीं से कहीं भी किसी की रिक्वायरमेंट है कि उनको किसी को लेके जाना है, कोई एक्सीडेंट विक्टिम है या कोई मेडिकल पर्पसेस के लिए किसी को ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जांपल किसी को अचानक से कोई इमरजेंसी हो गया, उनको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी लेके जाना है, और एक ऐसे प्लेन में लेके जाना है जिसमें आईसीयू का पूरा सुविधा हो, या वेंटिलेटर की सुविधा हो, तो हमारी टीम इमीडिएटली एयर एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है, और हम लोग पूरी तरह से ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बेड टू बेड सर्विसेज हम लोग अवेल करवा के देते हैं। मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट है, अगर आप बताएंगे कि हमारा पेशेंट इस हॉस्पिटल में, हमें दिल्ली में इस हॉस्पिटल में उनको पेशेंट को पहुंचाना है, तो हम लोग सारा अरेंजमेंट हम ही करके दे देंगे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और आपको आपके पेशेंट को जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ से लेके जाने से लेके एयरपोर्ट में सारी फॉर्मेलिटीज से लेके आपको वहाँ से प्लेन में डेस्टिनेशन तक पहुँचाने से लेके फिर वहाँ से दूसरा एम्बुलेंस अरेंज करके जो वहाँ के हॉस्पिटल तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हमारी टीम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत लोग एयर एम्बुलेंस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारी टीम स्ट्रेचर बुकिंग भी प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा जहाज बुक नहीं करना होता है। अच्छा। उसमें सिर्फ एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट करके करवा देते हैं एयरलाइन की तरफ से, कि जिसमें कि कुछ सीट्स खोली जाती है एयरक्राफ्ट में से, और उसमें स्ट्रेचर के लिए सुविधा बनाई जाती है, और उसमें फिर पेशेंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
फ्लाई किया जा सकता है। और वो सारी उसकी बुकिंग की जो फॉर्मेलिटीज है उसमें भी हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प कर देती है। ये एक काफी जरूरी और काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। कोई भी अगर पेशेंट ट्रांसफर करना चाहता है एक सिटी से दूसरे सिटी या किसी भी मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक, इवन आई हैड नो आइडिया कि इस तरह से एयरक्राफ्ट में से लिटरली सीट्स को डिसमेंटल करके भी जगह बनाई जाती है स्ट्रेचर्स के लिए, व्हिच इज वेल air ambulance is quite expensive as much as I know. It is not always feasible for everybody to afford it, right? Right. So this is a good alternative. काफी वायबल ऑल्टरनेटिव है ये। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दिस विद अस। ये इन्फॉर्मेशन सबके पास मिलना बड़ा मुश्किल है सर। जैसे आपने बताया ना आईटा एक्रेडिटेशन, व्हाट इज दिस, व्हाट बेनिफिट डज इट गिव यू? Well, ITA accreditation is a seal of approval that is recognized worldwide. ओके जैसे आपकी एमबीबीएस की डिग्री होती है डॉक्टर्स की, ऐसे आईटा accreditation ट्रैवल एजेंट को ये वेरीफाई करता है दैट दे आर इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। ओके हमारी कंपनी एक आईटा accredited ट्रैवल कंपनी है, so we are able to provide you all this kind of services. Our team is very well trained. So and apart from this also there are many other services like आपका पेट्स को अगर किसी को एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में जाना है, या कई बार ऐसे भी होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उनको जो ह्यूमन रिमेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो इस तरह की कोई भी तरह की स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट जो आप ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते हैं, वो भी उस तरह की बुकिंग्स भी आप हमारे से करवा सकते हैं। ओके ये भी काफी नई इंफॉर्मेशन मिली सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस। ओके सर, तो जैसे ये ट्रिप मजा नाम जो है ना, ये काफी देसी साउंड करता है, काफी इंडिजिनस साउंड करता है ना, रिलेटेबल साउंड करता है। कुड यू प्लीज टेल अस द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? ओके, तो गिरिजा एक्चुअली हमारी जो हमने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो हमारी कंपनी का नाम है श्री ट्रैवल्स। ओके ठीक है, जो हमने कंपनी का नाम रखा था वो भगवान के नाम पे हमने स्टार्ट किया था। तो हमारे जैसे हम लोग श्री गणेश बोलते हैं, तो कोई भी काम अगर हम लोग श्री के नाम से शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि भाई ये बहुत ही शुभ होता है। तो उसी तरह से हमने श्री ट्रैवल्स नाम रखा, ये सोचते हुए कि भाई कोई भी अच्छे काम का शुरुआत श्री गणेश जी के नाम से जैसे किया जाता है वैसे ही श्री ट्रैवल्स नाम रखा गया। और लेकिन क्योंकि shritravels.com जो वेबसाइट जो थी वो उस समय अवेलेबल नहीं थी, किसी और ने बुक करके रखी थी। अच्छा ओके। तो हमने बहुत सोचा कि अब क्या करें, बहुत सारे नाम हमने ढूंढे जो रिजेंबल करते थे, तो लेकिन हमें कोई भी नाम इतना समझ नहीं आया। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में हमें बहुत सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए और उनमें से हमें एक नाम ये ट्रिप मजा जो है अच्छा लगा, जो कि हमें लगा कि भाई ये ट्रिप बोलने से कि पूरी चीज़ को बयां भी करता है और मज़ा जो हम अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, उनको जो आनंद देना चाहते हैं सफ़र का, वो उसका मीनिंग भी उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है। ओके तो वो हमें लगा कि ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करता है और हमने tripmaza.com जो डोमेन था जो कि अवेलेबल था, तो हमने ये बुक किया और तब से ही हम ये वेबसाइट तभी से यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग ऑनलाइन का जो भी हमारी ब्रांडिंग है वो tripmaza.com के नाम से करी जा रही है। Okay, sir. Quite an interesting story over there. Okay, sir. Now, so let's talk business. ठीक है. Where exactly do you see TripMaza in coming few years? Well, गिरिजा, हम बेसिकली अभी जो देखते आ रहे हैं कि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो हम इसको एक बैलेंस लेते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन अपने ट्रैवलर्स को देते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स की तरफ नहीं भाग रहे। हम चाहते हैं कि हमसे जो भी कस्टमर जुड़े वो खुश रहे। So the happiness quotient is more important to us than the numbers. So we are aiming to serve that much of customers whom we can keep happy with us. So I believe that हम लोग शुरू से ही हमारा यही एम रहा है कि हम सभी कस्टमर्स को हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं
उनको मतलब बेसिकली जो जैसे भूटान का आपने सुना होगा कि वहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक उनका क्राइटेरिया है। Yes, yes. आपने कहा दे डोंट बिलीव इन कि इतना अमेरिका की तरह जीडीपी इतना चला गया और चाइना की तरह इतना ये हो गया, तो हम भी बिल्कुल एकदम सिंपल थिंकिंग पे विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जो भी सर्विसेज यूज करते हैं, हमारे ट्रैवलर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो हमसे जुड़े तो उनको पूरा वैल्यू फॉर मनी मिले, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले, ना कि वो रोबोटिक वॉइस मिले कि जो बस खाली एक कंप्यूटराइज्ड आंसर मिल गया जो कि मीनिंगलेस जो आंसर बोलते हैं। तो हम लोग वैसा एम नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक प्रीमियम कस्टमर को सर्विस दे सके और एक प्रीमियम कंपनी की तरह काम करना चाहते हैं हम लोग। यस। ओके सर, ट्रिप मजा के बारे में जान लिया, बिजनेस के बारे में भी बातें कर ली। अपना एक दो सवाल मैं आपके अंदर के उस दिल्ली के लौंडे से करना चाहूंगा जो 2008 में यहाँ आकर के एक एंटरप्रेन्योर बना। बिल्कुल। तो सर, आपकी स्कूलिंग और फर्दर एजुकेशन और लाइफ का वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू हुआ और कैसी रही? मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना। ओके, सो आई वाज बोर्न इन उदलाबड़ी। उदलाबड़ी इज यहाँ से सिलीगुड़ी से 40 किलोमीटर आगे डुअर्स में एक छोटी सी जगह है। ओके। तो वहाँ मेरा बर्थ प्लेस हुआ और मैं कालिम्पोंग में पढ़ा क्लास 7 तक और मेरे फादर पिलानी में पढ़े थे बचपन में, तो उनका बहुत ही मन था कि वो दिल्ली सेटल हो। तो 1993 में मेरे पापा मतलब यहाँ अपना सेटल बिजनेस छोड़ के दिल्ली जाने का प्लान किए और हम लोग, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा था 9 साल, तो मुझे लगा कि यार ये हॉस्टल से छुट्टी मिल जाएगी, घर पे रहूँगा। तो हम भी बोले कि भाई हम भी आप लोग के साथ ही जाएंगे दिल्ली। तो हम लोग पापा के साथ साथ हम लोग सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए 1993 में। और वहाँ जाने के बाद लेकिन हमें बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखने पड़े और हमें काफ़ी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आए वहाँ पे। यहाँ हमारा पापा का बिजनेस बहुत ही सेट था, हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे और वहाँ जाके हमने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे, फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े। तो मैंने स्कूल टाइमिंग से ही छोटी मोटी जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले कंप्यूटर हार्डवेयर की ट्रेनिंग ली थी जेट किंग से। और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, ट्रबल शूटिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वगैरह का काम करने लगा। अच्छा। तो 1993 में हम लोग पापा के साथ दिल्ली गए। तब मैं क्लास 8 में वहाँ पर एडमिशन लिया। तो 10th के बाद मैं इतना पढ़ाई में ज़्यादा रुचि बन नहीं रही थी मेरी। तो जैसे तैसे और क्योंकि फाइनेंशियल काफ़ी प्रेशर्स थे, तो मैं कुछ ना कुछ कंप्यूटर में करने लगा, कुछ फ्रीलांसिंग की तरह। इंटरनेट नया नया स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तो मैं इंटरनेट इंस्टॉलेशंस करने लगा, फ्रीलांसिंग करने लगा। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप्स थी और सब लोग को उस समय इंटरनेट इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं आता होता था, बहुत ही ये प्रीमियम सर्विस की तरह हुआ करता था उस समय पे। और एक डायलअप कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, मंत्रा ऑनलाइन बोल के, और MTNL भी एक डायलअप कनेक्शन ऑफर करती थी। तो मैं उनके बिहार पे, उन हार्डवेयर कंप्यूटर शॉप्स के बिहार पे जाके क्लाइंट्स के यहाँ मॉडम लगाना, इंटरनेट इंस्टॉल करना, ये सब काम किया करता था। तो वो करते करते मेरा फिर कंप्यूटर में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जगा और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन का कोर्स किया मैंने जेट किंग से। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर का खुद का ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग और ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस और नेटवर्किंग, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा। तो मैंने काफ़ी 8-9 साल इसका काम किया। उसके बाद मैं विप्रो में भी उस समय के लिए मैंने जॉब करी। और उसके बाद 2007-8 के आसपास मैं सिलीगुड़ी आया था कोई शादी अटेंड करने के लिए अपने कज़न की। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स ने मुझे समझाया कि बेटा तू यू कैन कम हियर एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन rather than working for somebody else। और मुझे उनकी बात
काफ़ी जमी उस समय जज गई और मैं वापस जाके मैंने मम्मी पापा से बात करी और मैं वापस सिलीगुड़ी आया और यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का ही काम कर लूँ। तो यहाँ पर यही सेकेंड माइल में हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके एक छोटा सा ऑफिस बनाया और यहाँ हमने कंप्यूटर हार्डवेयर का सोच के ही ऑफिस बनाया था और शुरुआत करी थी, बट क्योंकि ये मार्केट से बहुत ही दूर था और हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ सिलीगुड़ी में, तो कंप्यूटर हार्डवेयर से हम लोग मोबाइल में शिफ्ट हो गए और मोबाइल से फिर एक जेंटलमैन थे जो हमारे जिनसे हम मोबाइल का बिजनेस करते हुए मोबाइल्स खरीदा करते थे, संदीप जी बोल के नोकिया प्राइवेट लिमिटेड थे वो पहले, और उन्होंने काफ़ी हमें मदद की और उन्होंने वो एक डिवाइस जो उन्होंने लॉन्च किया था नॉर्डेनॉन में, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको कहा कि भैया मेरे पास अभी उस डिवाइस के जो पैसे थे लगभग 25,000 का डिवाइस था, तो we did not have that amount that time, so he allowed us to use that device for free. That was his generosity, and I'm always grateful to him for that. कि उनकी इस मतलब हेल्प की वजह से हम लोग ट्रैवल्स में आ पाए और तब से हम लोग फिर ट्रैवल्स में हमने ट्रैवल का बिजनेस उस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ बेसिकली। So you are thankful to those people who have helped you, but I would like to say this, that it is crucial to have that in yourself so that people would also come forward and help you. Maybe they saw something, some sort of spark in you, जिसकी वजह से आपको लोगों ने भी पढ़ा, हेल्प करा, so that you could become what you are today, right? Okay. Thank you very much for sharing so much of wisdom with us, sir. Sir, being a successful entrepreneur, आप आज के यूथ को क्या कहना चाहोगे जो आपको देख करके इंस्पायर होंगे और किसी दिन आपके जैसा बनना चाहेंगे? क्या आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? गिरिजा, मैंने अपने लाइफ में अपनी माँ से जो चीज़ें सीखी है, मुझे लगता है कि एक है ऑनेस्टी। Okay. और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑनेस्टली करते रहो तो जितनी भी मुसीबतें आए, बट वो भगवान जो है उसको रिजॉल्व भी करने के लिए आपको उतनी शक्ति देता जाता है। तो मुझे लगता है कि हार नहीं माननी है, डटे रहना है, और आई एम श्योर सफलता ऑलवेज आपको मिलेगी ही मिलेगी, भले देर से मिले लेकिन जरूर मिलेगी। Thank you very much for sharing your wisdom with us, and we all give our best wishes to Tripmaza for its success. और ये इसलिए भी क्योंकि Tripmaza एक इंडियन कंपनी है और फॉरेन फंडेड कंपनीज तो बहुत है। We should support and be vocal for local. So best wishes to Tripmaza and thank you very much, sir. Conclude करने के लिए कुछ कह दीजिए, please. Thank you so much, Girija, for inviting me for this podcast. Pleasure, sir. And it was such a good discussion with you that I got the opportunity to talk to you. And thank you so much to all the viewers for your time and giving us all your support and love all over the years. It's been almost 16 years in this journey of this travel company. And I again request you all to keep your blessings and support to us and keep supporting us the way you have done. जैसे आज तक आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, ये बनाए रखे, हमें अपना प्यार देते रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।